नमस्कार। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है अनुवाद प्रकरण। अनुवाद प्रकरण वैसे तो बच्चों को थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन अनुवाद करना बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होता है, क्योंकि संस्कृत एक पूर्णतया परिष्कृत और परिमार्जित भाषा है। बिल्कुल सटीक शब्दों को लगाते जाइए और उसका प्रयोग करते जाइए। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहला हमारा शब्द है तत्। अब तत् का अर्थ अपन सबसे पहले हिंदी व इंग्लिश दोनों में जाने। आप दोनों में जाने। देखो, तत् का अर्थ क्या होता है? वह। तत् का अर्थ क्या होता है? वह। और इंग्लिश में क्या होता है? इंग्लिश में क्या होगा? ही। ठीक है। ही या फिर शी या फिर दैट, तीनों का अर्थ ही क्या होता है? ही, शी और दैट। तीनों का अर्थ इंग्लिश में क्या होता है? वह होता है। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है। अब सबसे पहले हम तत् शब्द के रूप लिखेंगे। तत् शब्द के रूप हैं अपने तीनों लिंगों में चलते हैं। अपन तीनों लिंगों में हम एक साथ चलेंगे। ही, शी और इट, तीनों लिंगों में हम एक साथ चलते हैं। जैसे मान लीजिए, सबसे पहला हमारा है स। ये अपन पुल्लिंग के रूप लिख रहे हैं। ठीक है। स, तौ, ते। ठीक है, ये हो गया पुल्लिंग का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। पुल्लिंग का क्या है? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है। ठीक ऐसे ही स्त्रीलिंग का होता है सा, सा, ते, ता। ये स्त्रीलिंग के लिए होता है। ठीक है। सा, ते, ता, ये किसके लिए होता है? स्त्रीलिंग के लिए होता है। ठीक है। ये किसके लिए होता है? स्त्रीलिंग के लिए होता है। ठीक है ना। और इसी तरह से अपना होता है नपुंसकलिंग के लिए होता है तत्, ते, तत्, ते, तानी। ये किसके लिए होगा? तत्, ते, तानी। ये अपना होगा नपुंसकलिंग के लिए। ये किसके लिए होगा? अपना नपुंसकलिंग के लिए। ठीक है, नपुंसकलिंग के लिए। यहाँ तक सभी को क्लियर है? तीनों का अर्थ ही क्या होता है? एक बार मैं आपको अर्थ भी बता देती हूँ इनका तीनों का। जैसे मान लीजिए, स मतलब वह, तो मतलब वे दोनों, और ते मतलब वे सब। सा यदि किसी लड़की का नाम है, तो कोई लड़की है तो क्या लिख देंगे अपन? सा मतलब वह, वे दोनों, वे सब। और नपुंसकलिंग है तो वही बात होगी, वह, वे दोनों, वे सब। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है? अब अपन एक एक पढ़ते हैं। ठीक है ना। अब अपन देखो, जो अपना पुल्लिंग शब्द जो है और जो स्त्रीलिंग शब्द है और एक अपना जो नपुंसकलिंग जो शब्द होते हैं, इन तीनों में जो प्रथम पुरुष का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन ही अलग होते हैं। बाकी अपने तीन होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष सब में एक जैसे चलते हैं। ठीक है। मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष सब में एक जैसे चलेंगे। अपने को केवल ये तीन याद रखने हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। जैसे मान लीजिए, कोई बालक पढ़ता है, आपके पास एक शब्द आ जाता है हिंदी में, बालक पढ़ता है। बालक पढ़ता है। ठीक है, आप क्या लिख दोगे? क्या लिखोगे? बालक पढ़ता है, अपन क्या लिख देंगे? बालक पढ़ता है क्या लिख देंगे अपन? बताइएगा। अपने पास पुल्लिंग के लिए मैंने आपको बताया था कि पुरुषवाचक शब्द के लिए ये वाली लाइन आएगी, स्त्रीवाचक शब्द के लिए ये वाली लाइन आएगी, और दोनों ही नहीं है तो ये वाली लाइन आएगी। सबको पता है? आपको पता है? तो बालक क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। और इसी तरह से अपन लकारों को भी साथ ले लेकर के चलते हैं। लकार में जैसे मान लो अपन ने लिख दिया, पहले पठ धातु का ही लिख देते हैं, लट लकार ही लिख देते हैं, है ना। पठती, पठती, पठत, पठंती, पठती, पठत, पठंती, पठसी, पठत, पठत, पठामी, पठावै, पठामह। देखो ये लो, पठती, पठती, पठत, पठती, पठतः, पठती, पठतः, पठंती। ठीक है, ये अब
ये एक साथ एक लाइन में आ जाएंगे। एक नंबर ये है तो एक नंबर ये है, 2 नंबर ये है तो 2 नंबर ये है, 3 नंबर ये है तो 3 नंबर ये है। अब ये चाहे कोई स्त्रीलिंग का हो चाहे पुल्लिंग का हो, तीनों में यही काम आएगा, तीनों में यही काम आएगा। चूँकि अपने यहाँ पे आपको एक साथ में सीक्वेंस में लिख देती तो आपको दिखाएं। चलो मैं यहाँ लिख देती हूँ, लो। पठती, पठतः, पठन्ति, पठती, पठतः, पठन्ति। ठीक है, पठती, पठतः, पठन्ति। यहाँ अब आपको समझ में आ गया होगा। एक नंबर के कर्ता के साथ एक नंबर की क्रिया ही लगेगी, 2 नंबर के कर्ता के साथ 2 नंबर की क्रिया ही लगेगी, 3 नंबर के कर्ता के साथ 3 नंबर की क्रिया ही लगेगी। ऐसे ही अगर कोई स्त्रीलिंग का है तो ये भी कोई 1 नंबर का कर्ता है, ये 2 नंबर का कर्ता है और ये 3 नंबर का कर्ता है। 1 नंबर का कर्ता, 2 नंबर का कर्ता, 3 नंबर का कर्ता। ठीक है, तो जैसा कर्ता वैसी क्रिया होगी, जैसा कर्ता होगा वैसी ही क्या हो जाएगी, क्रिया हो जाएगी। अब अपने पास कर्ता कितने नंबर का है, 1 नंबर का है, 2 नंबर का है, कितने नंबर का है कर्ता? कर्ता बताओ अपने पास कितने नंबर का है, जल्दी से। कर्ता अपने पास में है 1 नंबर का। कर्ता कैसा है हमारे पास, 1 नंबर का कर्ता है। यदि कर्ता 1 नंबर का है तो क्रिया भी 1 नंबर की ही होगी। कर्ता 1 नंबर का है तो क्रिया भी 1 नंबर की होगी। तो क्या लिख देंगे अपन, स पठती। क्या लिख देंगे हम, स पठती। आगे समझ में, स पठती, स बालकः है ना, बालक है तो अपन बालकः भी लिख देंगे यहाँ पर, बालकः पठती। वह लड़का पढ़ता है, वह और लगा दो इसके आगे। ठीक है, वह लड़का पढ़ता है। ठीक है, वह लड़का पढ़ता है। स बालकः पठती, स बालकः पठती। अब यहाँ तक आपको समझ में आया है, वह लड़का पढ़ता है। अब मान लो मैं आपको एक शब्द और बताती हूँ, वह लड़का पढ़ता है। इसी तरह से मैं आपको एक शब्द और बताती हूँ, वे 2 लड़के पढ़ते हैं, वे 2 लड़के पढ़ते हैं। देखो, वे 2 लड़के पढ़ते हैं। मान लो अपने पास एक शब्द है, वे 2 लड़के पढ़ते हैं, वे 2 लड़के पढ़ते हैं। अब 2 लड़के कौन हो गए, तो। अब लड़कों के लिए क्या कर देंगे, यहाँ जब बालकः था तो अब वहाँ क्या कर देंगे, बालकौ। क्या कर देंगे, बालकौ। तौ बालकौ, और फिर क्या आ जाएगा, पठतः। क्या कर देंगे अपन, तौ बालकौ, तौ बालकौ पठतः, तौ बालकौ पठतः, तौ बालकौ पठतः। ऐसे ही बहुत सारे लड़के हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बालको बाल, क्या बन जाएगा, बालकः बालको बालकः प्रथमा। ठीक है, इस तरह से बालक शब्द के रूप यदि आपको याद हैं तो आप ये भी कर पाओगे आराम से। समझ में आ रहा है सभी को, आ रहा है समझ में। क्या कर देंगे अपन, ते बालकः, ते बालकः पठन्ति, ते बालकः पठन्ति। ऐसे ही हम कह दें कि वह पढ़ती है, मतलब लड़की आ गई तो सा लगा देंगे। ठीक है, वे 2 लड़कियां पढ़ती हैं तो ते पठतः, वो ही लगेगा। वह जैसा करता वैसी क्रिया, जैसा करता वैसी क्रिया। कर्ता 1 नंबर का है तो क्रिया भी 1 नंबर की ही होगी। कर्ता 1 नंबर का है तो क्रिया भी 1 नंबर की होगी। कर्ता 2 नंबर का है तो क्रिया भी 2 नंबर की होगी। अब जैसे मान लो मैंने आपको एक नपुंसकलिंग का बता देती हूँ, लड़के लड़कियों का तो आपको आ ही जाएगा। जैसे मान लो मैंने आपके सामने ये रख दिया, देखो ये मार्कर है, ठीक है, ये पेन है ना, आपके सामने पेन रख दिया। या फिर एक कंगा, इसको एक कंगा मान लो आप, ये एक कंगा है। ठीक है, तो अपन क्या लगा देंगे यहाँ पे, ततः, ततः, क्या लगा देंगे, ततः कंकंतम अस्ति,
अस्ति, यह एक गंगा है। इसका क्या होता है? अस्ति स्ते संति, अस्ति स्ते संति, यह एक गंगा है। सही, दो कंगे हो गए तो ते कंकणते स्तः, और फिर तानी कंकणतः, तानी कंकण तानी ही संति, तत्ते तानी। ये देखो तत्ते तानी, ठीक है। अभी आपको मैंने केवल प्रथम पुरुष ही समझाया है। अभी अपन ने केवल क्या समझा है? प्रथम पुरुष समझा है। अब अपन नेक्स्ट में मध्यम पुरुष समझेंगे और नेक्स्ट में अपन समझेंगे उत्तम पुरुष, ठीक है। अभी अपन ने केवल क्या समझा है? प्रथम पुरुष। क्या समझा है? प्रथम पुरुष, ठीक है। इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ और कुछ पूछना है तो आप पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।